बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब को मैदान में लाया गया, यानी हालात वाकई गड़बड़ है। और इस मौके पर उनका मैदान में आना, वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एक रूम हासिल किया जाए। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा टाइम गेन करना चाहते हैं, और टाइम गेन करने के लिए कुछ जो दानिश्वर हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। कल से कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनको मैदान में लाया गया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलवाई गई, आज अखबारात में भी छपवाया गया। जैसा कि अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है, अगर इस खबर को आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो ये कहते हैं जी कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर गौर जारी है। हालिया तरमीम के मुताले से वाज़े होता है कि नोटिफिकेशन के इजरा की कोई कानूनी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई और इसमें ताख़ीर से कोई आइनी या इंतज़ामी खला भी पैदा नहीं होता। ये इन्होंने अखज़ कर लिया अंसार अब्बासी साहब ने। तो हम सारे जानते हैं, उनको भी बताया गया है कि उन्होंने जंग में अपनी बाईलाइन एक स्टोरी भी छाप दी है कि जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में सारी चीज़ें कानून और कायदे के मुताबिक चल रही हैं, और पाकिस्तान में जनाब इस वक्त एक आर्मी चीफ भी मौजूद है, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, और कुछ ऐसा नहीं है जैसा मार्केट के अंदर या खबरों के अंदर जो बातें फैली हुई हैं। उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये समझ आती है कि एक बेचैनी तो है एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में। देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, इनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आसिम मुनीर साहब से इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। उन ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे ये एक मीडिया वाले से या एक मीडिया के सेठ से इन्होंने अपना जो किरदार है उसको तब्दील किया और वो एक सियासतदान बन गए। और ये वक्ती तौर पे एक सियासतदान का इन्होंने रूप धारा है। इनका कोई सियासी करियर नहीं है, कोई अवामी नौइयत की इनकी शख्सियत नहीं है। लिहाजा जब तक आसिम मुनीर साहब हैं तब तक ये मौजें करेंगे, उसके बाद ये किस्सा पारीना बन जाएंगे। ये हम सारे जानते हैं। देखें ना, इनकी इतने लाडले हैं कि इनको जो सबसे ज़्यादा ओहदा फैसिनेट करता है लोगों को, चेयरमैन पीसीबी, वो ओहदा भी इनको दिया गया। वजारत दाखिला जो सबसे बड़ी वजारत में से एक है पाकिस्तान में, वो वजारत भी इनको दी गई है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो ताख़ीर की कोई वजह नहीं बता सके कि ये ताख़ीर क्यों हो रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की कुछ चीज़ें अगर आप सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कौन सा नोटिफिकेशन, यानी वो भोले बन गए। पूरा पाकिस्तान उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अखबारात में आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं। टीवी के ऊपर आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है। आपका दूसरा वजीर राना सनाउल्लाह वो इसके बारे में 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है, और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो वो हनीफ अब्बासी का स्टेटमेंट आया कि हो सकता है हमने नोटिफिकेशन कर दिया हो, खबर बाहर ना आई हो। बल्कि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा जो चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होंगे वो, उन्होंने कहा जी हमारी चॉइस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही है। ये हनीफ अब्बासी साहब ने कह दिया। तो ये पूछना कि कौन सा नोटिफिकेशन, ये मोहसिन नकवी साहब की कमजोरी को जाहिर करता है, उस बेचैनी और तजब्जुब को जाहिर करता है जिससे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पे आसिम मुनीर साहब गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा है, इन्हें थोड़े दिन करने दें, चंद लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है, लगी रहने दें। आइन में एक न्याय इदारा बन रहा है, पूरा सिस्टम बनने में दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बटन दबाएं और हो जाए। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा। आइनी तरमीम होने में तो दिन नहीं लगते, आइनी तरमीम होने में तो घंटे नहीं लगते, वहाँ पे 2/3 अक्सरियत के लिए बंदे उठाने में तो दिन नहीं लगते, वहाँ तो धड़ाधड़ काम होता है। वहाँ तो मोहसिन नकवी साहब यहाँ से ऑर्डर होता है, शहबाज शरीफ साहब काबीना के इजलास को वहाँ से बुलाते हैं अजरबैजान से, और यहाँ अप्रूवल हो जाती है फौरी तौर पे सेनेट, सेनेट के बाद कौमी असम्बली और सदर, और चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो जाता है। फटाफट आपके हाथ में आइनी तरमीम आ जाती है। आइनी तरमीम जैसा मुश्किल और बड़ा काम बटन दबाने में आप कर लेते हैं, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन छोटा सा, इसको आप ये कह रहे हैं कि बटन दबाने जितना आसान काम नहीं है। मामला इतना सादा नहीं है नाज़रीन। देखिए, पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान से भागा हुआ है, सादा लफ्जों में कहूं तो भागा हुआ है। वो पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को फेस नहीं करना चाह रहा। वो बरतानिया में आकर बैठ गया, और गैर जरूरी तौर पर बरतानिया में आकर बैठ गया, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो पाकिस्तान में होगा तो ये काम उससे जबरदस्ती 5 मिनट में करवा लिया जाएगा। तो वो अपनी मर्जी से करना चाहता है, या डील को अपनी मर्जी से हतमी शक्ल देना चाहता है, या जो गारंटीज उसे चाहिए वो गारंटीज हासिल करना चाहता है। यो अमेरिकन अप्रूवल की अगर आप बात कर ले, कुछ भी है, जो भी है,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर अभी पाकिस्तान में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बरतानिया में आया, और ये खुली बात है, सारा पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है। वज़ीर आज़म के बहुत करीबी लोग हैं या बरतानिया में, उन्होंने ट्वीट इस किस्म के किए कि जिनसे ये तासुर बड़ा तगड़ा हो गया, और हर आदमी की इसके ऊपर नज़र भी है। तो वज़ीर आज़म बरतानिया में बैठा कि उससे ज़बरदस्ती ना करवाई जा सके। आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में किस लेवल की बदमाशी है कि जो चाहिए वो हासिल कर लिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में बदमाशी करके लोगों से क्या कुछ छीन लिया गया और किस तरीके से छीना गया, और इसके अंदर कौन कौन से इदारे मुलव्वस हैं, ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन अच्छी खासी जो है वो कमज़ोरी नज़र आ रही है एस्टेब्लिशमेंट की, और बेचैनी नज़र आ रही है। देखें ना, अब शहजाद अकबर साहब ने चंद अफसरान की जो अंदरूनी एक खींचातानी चल रही है उसके ऊपर कुछ चीज़ों को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी अंदरूनी खाना खींचातानी चल रही है, ये उदा मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। इस चक्कर के अंदर एक दूसरे के फैमिली मेंबर भी उठा लिए गए। ये बात जो है शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट कर दी। अब जब उन्होंने ये खींचातानी रिपोर्ट की, इस पर बहुत तकलीफ हुई। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आके धमकी भी लगा दी। उन्होंने कहा जी इनको उठाकर पाकिस्तान लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा, आपको हम लेकर आएंगे। देखिए पता नहीं इनको आप पाकिस्तान ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। मुझे मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान से भागेंगे। शहजाद अकबर साहब को या दीगर लोगों को पाकिस्तान उठा के ले जाना तो ये बहुत दूर की बात है। आज तक पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ले जा पाई है। बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया वो बाहर बैठे हुए हैं और इनके साथ राब्तों में भी हैं, उनको तो आज तक ये ले जा नहीं पाए। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, आज तक उनको तो ले जा नहीं पाए। तो ये इन लोगों को ले जाएंगे पाकिस्तान उठा के। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे लोग खुद पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। आज नहीं तो कल इनको भागना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में इनकी जड़ें हैं नहीं, लोग इनसे नफरत करते हैं और इनका इक़्तिदार हमेशा रह नहीं सकता। उसकी वजह भी यही है कि अवाम इनसे नफरत करती है। एक दिन इनका ये सारा का सारा महल गिर जाएगा, फिर इनको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा, जूतियां छोड़ के भागेंगे। जैसे आपको याद है एक दिन अफगानिस्तान से भाग गया था गनी, तो आपको याद होगा गनी कैसे भागा था इस्लामाबाद से। तो इसी तरह ये भागना पड़ेगा। अशरफ गनी की मैं बात कर रहा हूं। तो नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक और क्रैकडाउन का भी इशारा दे दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उन्होंने कहा जी बतौर सहाफ़ी समझता हूं कि आज़ादी राय होनी चाहिए। भाई कहां पे आज़ादी राय होनी चाहिए? अभी सोहराब बरकत के साथ आपने क्या किया? आपने आगा शेख सरवर के साथ क्या किया? गाय गुलाम अली के साथ क्या किया? कितने सहाफ़ियों को उठा के आपने शेड्यूल 4 में डाल दिया। बेशुमार सहाफ़ियों को आपने जेलों में डाला, आपने जबरी तौर पे गुमशुदा किया उन्हें। क्या किया आपने सहाफ़ियों के साथ? पाकिस्तान में रह के सहाफ़त करना मुश्किल है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो अब ये चूरन बेच रहे हैं कि मैं बतौर सहाफ़ी ये समझता हूँ। यानी वज़ीर दाखिला भी है, सहाफ़ी भी है, चेयरमैन पीसी भी है, सारा कुछ ही चाहिए जनाब को। अब वो कहते हैं जी 90% खबरें गलत चल रही हैं, किसी की तस्वीर लगाकर जो दिल करे खबर चला रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और NCCIA के साथ मिलकर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। एक और क्रैकडाउन की तैयारी पाकिस्तान में, इसकी धमकी लगाई मोहसिन नकवी ने। लेकिन इस मरतबा धमकी में वो दमखम नहीं था जैसा होता है। इससे पहले इन्होंने धमकियां लगाई, इन्होंने लोगों का कत्लेआम भी किया। जब मोहसिन नकवी ने कहा छट्टा मारेंगे गोलियां चलेगी और अता तारर साथ खड़ा था, उसके बाद इन्होंने गोली चलाई, इन्होंने बंदे मारे, हमने देखा लाशों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।